मैं समझती हूँ, छोटी थी उस समय। मैं अभी शायद कॉलेज में, आईपी कॉलेज में पढ़ती थी दिल्ली में, तो कॉलेज में जाना शुरू हुआ था जी। उस समय की ही बात है ये। जी। और जब हम वहाँ पर गए तो मुझे बहुत अच्छा स्वभाव लगता था दादी जी का। बड़े निर्मल स्वभाव की और बहुत शांत चित्त व्यवहार की थी। तो मुझे दादी से एक अंदर से प्यार था। परंतु कुछ समय हुआ, फिर हमारा जाना आना कम से कम हो गया, क्योंकि मैगजीन के विषय में पूरा कार्य हो चुका था। फिर नहीं गए। जी। तो अचानक एक दिन मैं वहाँ गई। मैं कुल्लू से आई थी और मैं एक छोटी सी गिफ्ट लेकर आई थी, शॉल थी कुल्लू की। जी। तो मैंने सोचा ये दादी को देकर आती हूँ। तो मैं जब दादी के पास गई तो दादी हॉल में खड़े थे। मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराया और मेरे गले में हाथ डाल करके, जैसे कोई सखी अपनी सखी को हॉल से बालकनी में क्रॉस करते हुए वो अपने कमरे में ले गए और मुझे कहा कि चक्रधारी, मैं आज इस सेवा केंद्र में अकेली हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ जो रहने वाली बहन थी वो दूसरे सेवा केंद्र पर चली गई है। तो क्या आप मेरे साथ रहोगी? तो ये शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई लॉटरी मिलने जा रही है। मुझे घर से इतनी परमिशन नहीं थी कि मैं सेवा केंद्र में रह सकूं। अच्छा। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा जी मैं आपके साथ रहूंगी। जी। कहा कब आ जाओगी? मैंने कहा कल ही आ जाऊंगी। अच्छा। और दूसरे ही दिन मैं छोटा सा बैग बनाया, मम्मी को से परमिशन ली और मैं सेवा केंद्र पर आ गई। अच्छा। और उस समय मैं आपको अनुभव सुनाना चाहूंगी। जी। जब मैं सेवा केंद्र पर आई, दोपहर 2:30 पौने 3 बजे होंगे। गर्मी का मौसम था, तो दादी जी चारपाई पर सो रहे थे। तो मैंने दरवाजा खोला, वो सो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? तो दादी जी मेरी तरफ देखे तो कहा इस समय आप भी विश्राम कर लो। मेरी चारपाई के नीचे एक चटाई पड़ी है, आप चटाई निकालो, बिछा लो और सो जाओ। अच्छा। क्योंकि वहाँ कोई खटिया तो थी नहीं। अच्छा। जहाँ पर मैंने सोना था। अच्छा। तो मुझे उस समय वो चटाई ऐसे लगी कि एक मखमल का गद्दा। अच्छा। और बहुत ही सुंदर बगीचा मुझे मिला है। अच्छा। जिसमें बिछाकर मैं सोने जा रही हूँ। ओके। मुझे जरा नहीं आया कि चटाई पर कैसे सोऊंगी। मैं बड़े आराम से वहाँ सोई। अच्छा। क्योंकि वो समय बड़ा त्याग का समय था। वो आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगी क्या उस त्याग वक्त था। आप ज्ञान में थे जब आप दादी से मिले? मैं जब दादी से मिली थी तो मैं ज्ञान सुनती थी और ज्ञान को, क्योंकि मैंने ज्ञान सुनना भी कमला नगर सेवा केंद्र जो विश्व का प्रथम सेवा केंद्र बना था। मैं वहीं गुलजार दादी जी भी रहते थे और जगदीश भ्राता जी जिन्होंने सारा साहित्य निकाला वो भी वहीं रहते थे। अच्छा। तो मैं उस समय वहीं गई थी और मैंने जब कोर्स किया था, जिसने मुझे सजेस्ट किया कोर्स करने के लिए, मैंने कमला नगर में ही कोर्स शुरू किया था। अच्छा। और जब मुझे कोर्स कराती थी उस बहन को सुदेश नाम था। वर्तमान वो जर्मनी सेवा केंद्र में रहती हैं। 2-3 दिन ही उन्होंने कोर्स कराया होगा। अच्छा। बस 2-3 दिन के अंदर मैं बार बार दादी से मिलना होता था, क्योंकि पूछते थे आज क्या सुना, आज क्या सुना। अच्छा। तो मैं जो सुनती थी वो मैं उनको रिपीट करके बता देती थी। अच्छा। तो दादी के साथ जब आप वहाँ रहते थे तो आपका एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव जो आपको आज भी याद है? क्योंकि मेरा रहना, जैसे मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं अकेली हूँ और आप आ जाओ, तो मैं वहाँ चली गई। और जब मैं गई तो खटिया एक ही थी। तो दादी जी ने मुझे कहा कि चक्रधारी, हो सकता है आपको जमीन पर अच्छा नहीं लगे, नींद ना आए, तो आप खटिया पर सो सकती हो। अच्छा। क्योंकि खटिया एक ही थी और वो ही खटिया थी जो हैदराबाद कराची से, सिंध कराची से आई हुई थी। अच्छा। शिप में। और वहाँ 2 कुर्सियाँ थी और एक छोटा टेबल था। ओके। यही फर्नीचर था वहाँ का। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे जब ये कहा कि खटिया पर आप सो, लेकिन इस खटिया पर मैं क्या करती हूँ कि जगदीश भ्राता जी के, मेरे कपड़े, भंडारे वाली माता के, सबको पानी लगा करके अच्छी तरह तय कर देते हैं। और फिर वो मेरी दरी बिछी होती है पलंग पर, उसके ऊपर उस कपड़ों को बिछा देते हैं
और उसके ऊपर चादर बिछ जाती है तो मैं इस पर विश्राम करती हूँ। तो अगर आपको कपड़े ना चुभे तो आप ऊपर विश्राम कीजिए। मैंने कहा नहीं दादी, आप ही कीजिए विश्राम यहाँ पर। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कपड़े प्रेस करने के कारण मैं पलंग पर सोती हूँ, और ये सभी के कपड़े जब सुबह सोती हूँ या दोपहर शाम को सोती हूँ तो दूसरे दिन सबको प्रेस किए कपड़े मिल जाते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी अपने कपड़े यही प्रेस करने होंगे। तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगा, लेकिन ऐसा लगा कि सचमुच इतनी त्याग मूर्त महान विभूति जिन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आपको जमीन पर नींद ना आए तो आप चारपाई पर आ जाओ। बिल्कुल। लेकिन चारपाई पर इस कार्य अर्थ में सोती हूँ, आपको कहीं कपड़े ना चुभे, ये भी मुझे साथ कह दिया। मतलब इतना केयरिंग थी वो, बहुत केयरिंग थी।